फाइनली दोस्तों, सचिन से रिलेटेड नया अपडेट आ चुका है सचिन के वीडियो से। जी हाँ, सचिन पहुंचे हैं अंबाला मनीषा के पास, अपने परिवार के पास। माँ देखकर खुश हो गई है, खुशी के आंसू बह रहे हैं। और सच पूछिए तो रात से लेके अभी तक स्ट्रेस में हम लोग भी थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम लोगों को भी सुकून मिला कि कम से कम जिसकी अमानत थी उसके पास सचिन पहुंच गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मैं सचिन से एक ही बात कहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, अभी तक जो भी नादानी की, जो भी बचपना किया, जो भी चीज़ें हुई उसको भूलिए। आगे की लाइफ जो आपकी नए सिरे से अब शुरू करिए मनीषा के साथ। आप मनीषा का वीडियो देखिए, मनीषा के आंखों में दर्द के आंसू हैं आपके लिए। अपने पति की कितनी ख्याल करती है, अपने पति को कितना प्यार करती है, शायद आपने उसके प्यार को आंका ही नहीं। अथाह समुंदर से भी गहरा है उसका प्यार आपके लिए, लेकिन आपको उसका प्यार नहीं दिखा। मैं और कुछ बातें इस वीडियो में नहीं कहूँगी, सिर्फ ये वीडियो सचिन के लिए है कि प्लीज़ भाई, जो भी बचपना किया आप उस चीज़ को आप भूल जाइए। अपनी लाइफ को, उस चैप्टर को बंद कर दीजिए। आप सोचिए कि वो चैप्टर में आप फेल हो गए, और फेल भी होने चाहिए। आपको एक नई लाइफ मिली है, उस लाइफ में सिर्फ आप हो, आपकी फैमिली और मनीषा है। जो मनीषा वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमने जब वीडियो देखा मनीषा का ना, तो उस प्यार का आभास हम लोगों को हो गया, और आप साथ में रह के उसको आंके भी नहीं। कितना रोती है, वो आंसू भी नहीं निकाल सकती है, दिखा भी नहीं सकती है। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है। आप भाग्यशाली हो। दूसरी कोई रहती तो नहीं रहती आपके साथ में। आपके साथ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको देख के भाग जाती, लेकिन आपको छोड़ना तो दूर, आपके बारे में वो भूल भी नहीं सकती। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। शायद आपने बहुत पुण्य किए होंगे, तब जाकर मनीषा आपको मिली है। तो इस चीज़ का आप भगवान को शुक्र मनाइए। शायद हो सकता है कि आपको ठोकर लगनी थी, तभी ये सब चीज़ें नादानी में किए, जो भी किए। कहते हैं ना कि भगवान ठोकर जरूर लगाता है आगे रास्ता दिखाने के लिए। तो ये रास्ता आपको साफ साफ चलना है, आपको आगे बढ़ना है। कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ भी चीज़ें गलत नहीं हुई हैं। आप जैसे देखोगे उस तरह से ये दुनिया दिखेगी। लोग अभी भी आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं, बस आप सही रास्ते पे चलो। भटक गए थे, सच में आप भटक गए थे, अभी से रास्ता आगे चुनो, मुड़ के मत देखना आप। ये रिक्वेस्ट है आपकी जनता की। बस मैं ये कहूँगी कि ये जो जनता है ना, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि पीछे मुड़ के मत देखना मनीषा के सिवा। क्योंकि आपको इस कंडीशन में ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके अपने कौन है, और जिसको आप अपना मानते थे वो पराया कौन है। जिसको आप अपनों से ज्यादा बढ़कर माने उसने धोखा दिया, और जिसको आप अपनों को पराया समझकर इग्नोर किया था, वही आज आपके साथ खड़े हुए हैं। एक माँ बाप दौड़े दौड़े अपने बच्चे के लिए आए, एक सेकंड भी मतलब ओझल नहीं होने दिया। छठ घाट पे मैंने देखा कि आंटी जी रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, और तुरंत उन्होंने जिस दिन पारन था उसी दिन ट्रेन पकड़ा। एक औरत थक जाती है छठ के बाद, हमने खुद किया है, लेकिन आपकी माँ आपके लिए दौड़ी भागी उतने दूर की जर्नी, सफ़र को तय करके। क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, इन्होंने बोला है कि मैं लंबी जर्नी तय नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने रात देखा ना दिन देखा, आपके लिए दौड़ी भागी आई। और इतना सब देखने के बाद भी अपने बेटे को देखकर गले लगाई, रोने लगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मैंने मनीषा का चेहरा देखा। मनीषा सोई हुई थी जब सचिन पहुंचे। वो बस देख रही थी अपने पति के तरफ, ना कोई क्वेश्चन, ना ही कोई गुस्सा, ना ही कुछ, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरी कोई औरत रहती ना, तुरंत चढ़ जाती, तुरंत चढ़ जाती। लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ अपने पति के लिए खाना लेने गई, खाना लेने गई। तो मेरे भाई, आपकी लाइफ के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इस बात को समझिए। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, गुमनाम की जिंदगी मत जिए आप। यही हम लोग यही कहेंगे, जो भी हुआ उसको मिट्टी डालिए और आप आगे बढ़िए अपनी पत्नी के साथ में। वो पत्नी बहुत भाग्यशाली है आपके लिए, लेकिन आप उसका इज्जत नहीं समझ पाए,
उसको इज्जत नहीं कर पाए। प्यार दीजिए, पत्नी आपके प्यार की भूखी है, जो प्यार उसको नहीं मिल रहा है। एक पत्नी, एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर में किसके सहारे आती है? पति के सहारे, ना कि ससुराल वालों के सहारे। मानते हैं इस टाइम पे सारे लोग खड़े हैं, एक सास ससुर अपनी बहू के लिए खड़े हैं, बेटे को तो छोड़ो। लेकिन जब पति ही हाथ छोड़ दे तो वो पत्नी किसके सहारे जाएगी? आप सोचे हो कभी? मनीषा आपके सहारे आई है, आपका हाथ पकड़ के आई है, आप उसको दोराहे पे छोड़ देने का सोच रहे हो। मैं तो यही कहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लाइए अपनी लाइफ में। क्या धोखा, क्या बदला, क्या आंसू, ये सब छोड़िए। बोले हैं ना, कर्मा जरूर आएगा। जो जैसा किया है उसके साथ में सूद समेत भगवान वापस देगा। सिर्फ आपको चुप रहना है। बस मैं यही कहूंगी कि कहते हैं ना, 100 वक्ता एक चुप हरावे। 100 लोग बोलते रहते हैं और सच चुप रह के खड़ा होता है, वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। तो उसी तरह से आपको चुप रहना पड़ेगा। किसी से कुछ भी बदला लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला है ना, उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। वो देता है सूद समेत वापस। वक्त का इंतजार करिए, तुरंत नहीं देता, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, लेकिन देता जरूर है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। गलती आपकी भी है, भटक गए थे, लेकिन उन सब गलतियों को पीछे छोड़िए। हम यही कहेंगे कि आपकी लाइफ जो है उसको आप अच्छे से एंजॉय करिए। और मैं कहूँगी कुछ दिन के लिए ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, इसमें अभी आपका आना मैटर नहीं करता है। क्योंकि लोग तमाम तरह के सवाल पूछेंगे, फिर मनीषा के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपके ऊपर नहीं तो मनीषा के ऊपर। कम से कम अगर मनीषा की इतनी भी इज्जत करते हैं तो उसके लिए कुछ दिन के लिए मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करिए, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर। कुछ दिन के लिए कहीं जाइए, घूमिए फिरिए, परिवार के साथ रहिए। ये जो जोन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। कोई भी वक्त आता है, 10 दिन के लिए आता है। अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। तो ये जो जोन है ये ख़त्म होगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा हुआ है तो इतनी इजी तो जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। मानते हैं कि पब्लिक गुस्सा है बहुत ज़्यादा, और उस पब्लिक की गुस्सा का रीज़न भी है, उसका हक भी है आपसे गुस्सा होने का, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही है, आपने खुद किया है अपने हाथों। पब्लिक को दोष तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि पब्लिक अनजान है, कुछ भी नहीं जानती है। उसको जो दिखाया जाता है वो देखती है, उस पर अपना रिएक्शन देती है। पब्लिक ने ही आपको किंग बनाया है और पब्लिक ही ज़ीरो बना देती है। तो पब्लिक का गुस्सा अभी भरा हुआ है। पब्लिक एक जो आपकी इमेज बनी हुई थी, जो आपको इज्जत करता था, नज़रों से गिरा दिया है इंसान। मैं खुद ही बोली हूँ कि मेरे नज़रों से जो इज्जत थी वो गिर गई है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ समझाने के लिए कि प्लीज़ भाई अपनी शादीशुदा लाइफ को मत बिगाड़िए। हम यही कामना करेंगे। ये जो लाइफ है ना, बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। इस लाइफ को अपने हाथों मत बिगाड़िए। बहुत आपको अनमोल तोहफा मिला है, आपके माँ बाप ने आपको जो गिफ्ट में मनीषा को दिया है, बहुत अनमोल तोहफा है। शायद इसकी कदर आपको नहीं है, लेकिन अब होगी। मनीषा की कदर होगी जब आपकी आंखों से पर्दा हटेगा कि कितना वो प्यार करती। इस प्यार को ठुकरा कर आप कहीं और जा रहे थे, दलदल में, गंदगी में। तो दोस्तों, आप लोग जो भी चिंता फिक्र कर रहे थे, उन लोगों से मैं बता दूं कि सचिन आ गए हैं अम्बाला अपने माँ बाप के पास, अपनी बीवी के पास। एक चीज़ और कि शायद बर्थडे भी अपने परिवार के साथ में मनाया है, क्योंकि जो वीडियो अंशु ने डाला है उसमें अंशु ने खाना बनाते हुए तो दिखाया, लेकिन टेबल पे कटा हुआ केक रखा था। उस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि सचिन, जब शायद ये जो वीडियो आई है उसके बाद केक कटा है। ये वीडियो अभी की नहीं है, ये कल की ही वीडियो है। कल सचिन आ गए थे और सचिन आने के बाद ही ये केक कटा हुआ है, और वो केक अंशु के
टेबल अंशु के वीडियो में हम लोगों ने टेबल पे देखा। तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि केक कटिंग है, तो भाई आ गया था तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए कि अपने परिवार के बीच में आ गया। हमें कोई मलाल नहीं है, सिर्फ हमें ये चीज़ है कि सचिन को मनीषा को समझना पड़ेगा, है ना। किसी को बनाने की बात करनी चाहिए, बिगाड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। भटक गए थे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।